रिच और पुअर देखने में एक जैसे लगते हैं, भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया, 9 महीने लगते हैं दोनों की डिलीवरी के अंदर, राइट। दोनों को एक ही, दोनों आंखें दी हैं भगवान ने, अमीर को भी 2 आंख दिया और गरीब को भी 2 आंख दिया। दिल सबका एक ही है, लंग सबके, किडनी, मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो हार्डवेयर लगा है वो दोनों में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की, है ना। हार्डवेयर सबका एक जैसा है लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होने से दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। और मैं सॉफ्टवेयर को एक नाम बोलता हूं अंग्रेजी में, उसको मैं बोलता हूं फिलॉसफी। किसी भी व्यक्ति का फिलॉसफी डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी में पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आपके पास आज जो भी धन है, जितना भी धन है, मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिलॉसफी के कारण है। ज्यादा है तो भी फिलॉसफी के कारण, कम है तो भी फिलॉसफी के कारण, और नहीं है तो भी फिलॉसफी के कारण। आप कृपया करके अपना धन ना होने का कारण अपने से बाहर खोजने का कोशिश मत करिए, क्योंकि बाहर आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बाहर खोजते रहेंगे तो खोजते ही रहेंगे, एक दिन आप खो जाएंगे, लेकिन कारण आपको फिर भी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस आरटीपी से निकलने के बाद गोता अपने अंदर लगाना चालू करना। अगर आप सच में धन संपदा चाहते हो और सच में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को देखना शुरू करना इस आरटीपी सेशन को खत्म होते होते। दोनों लोगों का फिलॉसफी के कारण दोनों लोगों के बैंक बैलेंस में अंतर होता है ना। आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। ये डिसाइड करता है कि आप उस नाव को चलाते कैसे हैं, आप सेल को सेट कैसे करते हैं। तो सेल के सेट करने से आपकी नाव हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो इन दोनों लोगों में एक बेसिक बुनियादी भेद है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूं। रिच वर्सेस पुअर, उन 2 लोगों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं है क्या। जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड पे लिखा है, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का फिलॉसफी अलग होता है, और पुअर पर्सन ऑन द वर्ल्ड का फिलॉसफी बिल्कुल अलग होता है। पहले मैं आपको रिच पर्सन का फिलॉसफी बता दूं, जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ समय में डिस्कस किया कि दोनों के दृष्टिकोण में जमीन और आसमान का फर्क है। और पहला दृष्टिकोण का जो फर्क है रिच आदमी का, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि वो आज किए गए काम के बारे में ये सोचता है कि इसका काम का रिजल्ट 5 बरस के बाद क्या आएगा। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा, यानी ये काम मुझे 10 साल के बाद क्या पैसा देगा, इसकी खोपड़ी में हमेशा ही रहता है। रिच लोगों का फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है, बनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम शुरू किया हूं, ये जो मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ये मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया
भैया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता, बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में